Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, this is premium class number 38. आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन की आज ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास नंबर 1 लिख दिया है फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट। और जो प्रीमियम क्लासेज है उसकी क्लास नंबर 3 है आज हमारी, 38 है आज हमारी। और गाइज इससे पहले हम 37 क्लासेज ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के टोटल 6 यूनिट को कवर कर लिया है। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। 37 क्लासेज जो इससे पहले हुई हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। टफ से टफ टॉपिक को मैंने इजी से इजी बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके अलावा हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। 37 क्लासेस में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो इन प्रीमियम क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके आप इन क्लासेस को एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड गाइस दिस इज माय क्वालिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा गाइस, बेसिक से एडवांस सीखेंगे हम। सबसे पहले मैं बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। आप देख सकते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टेबल चार्ट, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल चार्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो टेबल चार्ट आपको अच्छे से करना है, मैं भी यहाँ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा टेबल चार्ट की। देन बार चार्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पाई चार्ट पे, लाइन चार्ट पे एंड मिक्स ऑफ एनी ऑफ टू अबव। किसी भी इन चारों में किसी दो का मिक्सअप करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। सो यहाँ पर मिक्सअप भी होता है, दैट इज टाइप नंबर 5। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम वाइज दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता है कि बार चार्ट क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, लाइन चार्ट क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायग्राम कैसे गिवन होते हैं। सो टेबल चार्ट आपका इस तरीके से गिवन होता है। टेबल चार्ट में आपको एक टेबल गिवन होती है जिसके अंदर कुछ डेटा गिवन होगा। उस डेटा को यूज करके आपको पूछा जाएगा कि एवरेज बताओ कि इनका एवरेज क्या है, या पूछ लेंगे कि बताओ इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1400 है। या फिर रेशियो पूछेंगे कि इसका इसके साथ क्या रेशियो है, या परसेंटेज पूछ लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको इस डेटा में से ही वैल्यू उठानी है, इस टेबल से आपको वैल्यू लेनी है, देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा आपको ऑप्शन में देखना है। इस तरीके से आपको टेबल चार्ट वाले क्वेश्चन हैंडल करने होते हैं। इसके बाद आता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपने आई थिंक पढ़ा होगा इसको 10th क्लास में, मे बी 12th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, बट 10th क्लास में भी कंफर्म होता है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं बार चार्ट के बारे में, हिस्टोग्राम के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, आपको डेटा गिवन होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस करके दो आपके एक्सिस होते हैं जिसपे आपको डेटा गिवन होता है, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके बारे में डेटा शो किया जाता है। तो इनके बीच में भी वही सेम चीज होती है, आपको रेशियो निकालने होते हैं या परसेंटेज निकालने होते हैं, जो भी निकालना होगा आपको इसी बार ग्राफ का यूज करना होगा। इसी में से डेटा उठाएंगे हम और फाइनली उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। देन आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, एक आपको पाई चार्ट गिवन होता है, लाइक एक सर्कल सा गिवन होता है और इसके अंदर डेटा शो करते हैं वो। अब इस डेटा का सेम उसी तरीके से यूज करना है जैसे कि हमने प्रीवियस दो टेबल देखी, दो डायग्राम देखे हैं, जैसे हमने वहां पे सीखा सेम वही चीज यहाँ पे भी करनी है। इसी पाई चार्ट से आपको डेटा उठाना है और जो भी आपसे पूछा गया है उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। हम इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। लाइन चार्ट जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन चार्ट जो होते हैं, कुछ ग्राफ जो होते हैं लाइन के अकॉर्डिंग बने होते हैं, और जो लाइन होते हैं यहाँ पर वही सेम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन होता है। देन उसके बाद आपको लाइन ग्राफ गिवन होता है, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। सेम चीज दोबारा से यहाँ पे आपको डेटा जो यूज करना है वो लाइन चार्ट के अंदर का ही होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट होता है इसमें आपका मिक्स चार्ट। मिक्स चार्ट क्या होता है, इसमें आपको एनी ऑफ टू, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, फोर एनी ऑफ टू जो होते हैं इनका कॉम्बिनेशन गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर आपको इसका आंसर करना होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सपोज करो आपको टेबल चार्ट गिवन है या पाई चार्ट गिवन है, तो अब उसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जा सकता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं आस्क्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन के कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर ही 90% क्वेश्चन जो है इनके ऊपर ही बेस्ड होते हैं, इन्हीं के ऊपर आपको आंसर करना होता है। तो इसमें आपका रेशियो आता है,
एवरेज आता है, परसेंटेज आता है, सम टोटल। सपोज करो किसी वैल्यू का उन्होंने सम टोटल पूछ दिया तो आपको हर एक वैल्यू का सम टोटल करना है, फिर जितना आएगा उसको आप आंसर करेंगे। कई बार क्या होता है डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंस इन वैल्यूज की कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली आपके एग्जाम में, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर होते हैं। अब हम समझ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, रेशियोज, एवरेज, ये निकालते कैसे हैं और कैसे हम इनको हैंडल करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक एडिशन वाले जो क्वेश्चंस होंगे या फिर डिफरेंस जहाँ पे पूछा जाएगा, तो वहाँ पे क्या करना है, फॉर टेबल चार्ट कंप्राइजिंग ऑफ इनकम डेटा ऑफ 5% इन 5 ईयर्स। सपोज करो टेबल में आपको 5% का 5 अलग अलग ईयर्स का डेटा गिवन है। क्वेश्चंस लाइक फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ 2% इन 2 डिफरेंट ईयर्स। आपको बोल दिया कि मिस्टर ए का और मिस्टर बी का इनका बताओ कि इनकी इनकम में कितना डिफरेंस है। तो क्या करेंगे आप, ए की ऑल 5 ईयर्स की टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही बी की आप इनकम टोटल करेंगे और जो इनकी बीच का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंस जो होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना होता है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सो ट्राई टू फाइंड सच क्वेश्चंस एंड इन केस ऑफ लैक ऑफ टाइम गो फॉर दीज क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फटाफट से सामने डेटा का यूज करना होता है और आपका आंसर निकल के आ जाता है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका एवरेज बेस्ड। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एवरेज निकालने होते हैं। सो फॉर टेबल चार्ट कंप्राइजिंग ऑफ इनकम डेटा ऑफ 5% इन 5 ईयर्स, क्वेश्चंस लाइक फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन 5 ईयर्स कैन बी आस्क्ड। सपोज करो आपको एक टेबल में 5% का डेटा गिवन है 5 ईयर्स का और आपको बोला गया कि एवरेज कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, इन 5 के 5% का जो डेटा गिवन है इसका सम टोटल करके ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 5 से। सो यू विल गेट दी एवरेज। इस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक एवरेज निकालना सबको आता ही होगा। सबसे इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये भी, इनको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस, रेशियो बेस्ड में क्या होता है, द क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियो आर वेरी इजी, यू नीड टू ओनली एडिशंस स्किल्स विद द नॉलेज ऑफ राइटिंग इक्विवेलेंट रेशियोज। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको एडिशन करना है जिनके बीच में रेशियो पूछा गया। सपोज करो पूछा गया कि ए और बी का रेशियो बताओ क्या है। ए की इनकम है 5000 रुपीज, ठीक है, और बी की इनकम है 4000 रुपीज। आपसे बोला गया कि बताओ इनका रेशियो क्या होगा, तो आप सिंपल डिवाइड कर दो, 3 0 से 3 0 कट गए, क्या बचा 5/4। इसका मतलब ये रेशियो हो गया 5:4। इस तरीके से आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, सिंपल होते हैं। आपको वैल्यू उठानी है, जिनके बीच का भी रेशियो पूछा गया है आपको उन्हीं वैल्यूज को पिक करना होता है और उनको डिवाइड कर देना है एक दूसरे से। अगर पूछा गया है ए टू बी तो एक ऊपर आ जाएगा, बी की वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर पूछा गया है बी टू ए, बी का रेशियो बताओ ए के साथ क्या है, तो बी की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी। जिसका रेशियो आगे लिखा होता है, मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सपोज करो पूछा गया कि ए टू बी बताओ क्या होगा रेशियो, तो ए पहले लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू को आपको ऊपर रखना होता है। और सपोज करो आपसे पूछा गया कि बताओ बी टू ए में किसका रेशियो है, क्या रेशियो होगा, तो बी इस बार पहले बोल दिया तो आप बी की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, ए की वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो जनरली ऐसा ही होता है, जिसकी बात पहले की जाती है उसकी वैल्यू हम ऊपर रखते हैं और सेकंड वाली जो वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं, डिवाइड करते हैं, जितना आपकी वैल्यू आती है दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसमें होता है आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस रिक्वायर अ बिट ऑफ कैलकुलेशन समटाइम्स और शुड बी डील्ड एट द एंड ऑफ द पेपर इन केस ऑफ इन केस ऑफ लेंथी एंड कैलकुलेशन आर गिवन। अगर लेंथी कैलकुलेशन है, क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको डिवीजन करना होता है, कंप्लीट डिवाइड करना होता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सी कैलकुलेशन जो है बड़ी हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है, जरूरी नहीं कि हर बार बड़ा ही होगा, बट पॉसिबिलिटी रहती है कि परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में जनरली आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अगर आप ट्राई करें तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस उसको आप एंड में कर सकते हैं, बट अगर आप करना चाहें तो उसको पहले भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सो परसेंटेज चेंज में आपको फॉर्मूला जो है वो इसका याद रखना होगा। परसेंटेज चेंज अगर पूछा गया है तो डिफरेंस आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बीच ऊपर लेंगे हम डिफरेंस और नीचे करेंगे हम ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड। सपोज करो 2010 एंड 2011 के बीच का पूछा गया कि क्या रेशियो से, क्या परसेंटेज से इंक्रीज हुई है वैल्यू। तो 2010 में जो वैल्यू थी वो थी 100 और 2011 में वैल्यू हो जाती है 150। और आपसे बोला गया कि बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे आप, डिफरेंस लेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 50 रखेंगे हम ऊपर,
डिवाइड कर देंगे हम ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस इज करंट वैल्यू, ये आपकी करंट वैल्यू है 2000 अभी, और 2010 की वैल्यू जो वो प्रीवियस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है। तो 100 जो होती है स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है दैट इज ओरिजिनल वैल्यू, उसको हम रखेंगे डिवीजन में, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा 50। सो 50% इज द राइट आंसर। परसेंटेज चेंज कितना हुआ 50%। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है वो हैंडल करने हैं। गाइस डोंट वरी, ये सिर्फ हमने बेसिक सीखा है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चंस पार्ट। इसके बाद हम जो को डिस्कस करेंगे दैट इज योर क्वेश्चंस, जो कि आपके जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं आपको क्वेश्चंस के बीच बीच में बताता रहूंगा, किस तरीके से आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे कैसे आप उनको हैंडल करेंगे विद इन टाइम लिमिट, आप फुल एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। अब गाइस टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2। आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.